हेलो सेलर्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेज़न एफबीए के बारे में। तो मेरा नाम अनिकेत चंद्रवंशी है। अगर आप फर्स्ट टाइम अमेज़न एफबीए के ऊपर अपने बिजनेस को एनरोल करना चाहते हैं तो अमेज़न एफबीए में भेजने से बेनिफिट्स क्या है एक नए सेलर्स या बाकी सेलर्स को। बेनिफिट्स में सबसे पहला जो बेनिफिट्स है, बहुत फास्टेस्ट तरीके से फ्रॉम द डे फर्स्ट आप प्राइम टैग अचीव कर सकते हैं। आपके प्रोडक्ट के ऊपर प्राइम बैच आना स्टार्ट हो जाता है और प्राइम बैच का मतलब है कस्टमर ट्रस्ट बिल्डअप होता है। अगर कोई प्रोडक्ट एफबीए में ऑर्डर आता है तो आपके प्रोडक्ट की डिलीवरी 99% पिन कोड बहुत फास्टेस्ट तरीके से आपके प्रोडक्ट को अमेज़न डिलीवर करता है। एंड थर्ड बेनिफिट्स ये है कि आपका जो रिटर्न्स को लेके बहुत सारे सेलर्स का कंप्लेन आता है कि मैं प्रोडक्ट सेल तो कर रहा हूँ बट रिटर्न बहुत हो रहा है। मैंने जितना मुझे एक्सपीरियंस है, अमेज़न एफबीए रिटर्न कंट्रोल करने का एक बहुत बेहतरीन तरीका है। एक्चुअली इसके पीछे का लॉजिक ये है कि आपका प्रोडक्ट बहुत टाइमली डिलीवर होता है बायर्स और बहुत अच्छी पैकेजिंग में डिलीवर होता है, की वजह से क्या होता है कि रिटर्न बहुत कम रिटर्न होता है। बेनिफिट्स ये भी है कि आपके प्रोडक्ट्स पे जब डिलीवरी फास्ट होता है तो डेफिनेटली आपका पेमेंट भी बहुत सिस्टमेटिक और बहुत टाइमली आप तक। अमेज़न एफबीए का एक और मेजर बेनिफिट है इन्वेंटरी मैनेजमेंट। कई सारे सेलर्स का मैं देखता हूँ कि सर ऑर्डर आ गया बट प्रोडक्ट अभी आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, ऑफलाइन स्टोर से सेल हो गया है। बट अगर एक सेलर अपने प्रोडक्ट को एफबीए में रख के सेल कर रहे हैं, उनका इन्वेंटरी का मिसमैच कभी नहीं होगा। अगर वो ऑर्डर आएगा तो डेफिनेटली वो ऑर्डर बायर तक शिफ्ट होगा। आउट ऑफ स्टॉक रेट मेंटेन होने से एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो है बाई बॉक्स। अमेज़न एफबीए के थ्रू आप बाई बॉक्स बहुत इजिली गेन कर सकते हैं। तो अमेज़न एफबीए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अमेज़न का बाई बॉक्स बिन करने में। अब बाई बॉक्स बिन क्या है? बाई बॉक्स बिन करने से आपके प्रोडक्ट के ऊपर में बाई नाउ बटन, वो बहुत प्रोबेबिलिटी होता है कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर वो बाई बॉक्स बटन आपका अनेबल हो जाए, तो जिससे आपको अगेन विजिबिलिटी में फर्क पड़ता है। अमेज़न एफबीए का एक मेजर बेनिफिट ये है कि आपकी प्रोडक्ट के ऊपर में विजिबिलिटी में हाइट मिलता है। विजिबिलिटी का मतलब है आपके प्रोडक्ट को ज्यादा बार देखा जा सकता है। अमेज़न एफबीए का एक और मैं मेजर बेनिफिट्स आपको शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप कोई सेलर प्रोडक्ट्स अपना एफबीए में रखते हैं तो उनका मैकेनिज्म जो है वो कंप्लीटली ऑटोमेट हो जाता है। मतलब अगर आप ऐसे समझे कि एक मैनुअल ऑपरेशन, अगर अभी ऑर्डर आता है शॉप पे तो पहले मैन पावर उसको स्लिप निकालेगा, पैक करेगा, के अंदर हम वेट करते हैं डिलीवरी पर्सन आएगा, पैक प्रोडक्ट को पिक करेगा। कई बार पिकअप नहीं भी होता है, कई सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। लेकिन अगर इसी चीज को हम अगर एफबीए में रखते हैं, ये कंप्लीटली ऑटोमेट मोड पे शिफ्ट हो जाता है। ऑर्डर आता है, ऑर्डर आने के बाद तो पैकेजिंग है वो अमेज़न की टीम खुद करती है। पैकेजिंग के बाद जो डिलीवरी है वो अमेज़न की टीम करती है। जैसा मैंने पहले डिस्कस किया कि 99% पिन कोड अमेज़न कवर करता है। तो प्रोडक्ट का डिलीवरी मैंने देखा है कि अगर आपको ऑर्डर आता है 2-3 डेज में प्रोडक्ट बायर के पास पहुंच जाता है। तो एक फास्टेस्ट डिलीवरी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं अगले बेनिफिट। अगला बेनिफिट ये है, अगर एफबीए से रिटर्न आए तो कैसे हैंडल होता है एफबीए। कंपेरिजन करो इजी शिप और एफबीए के अंदर में। इजी शिप में जब प्रोडक्ट को रिटर्न आता है तो आपको क्लेम वगैरह लगाना पड़ता है, जबकि एफबीए के अंदर में ये सारा प्रोसेस ऑटो मोड पे काम करता है। अगर प्रोडक्ट का सेलेबल कंडीशन होता है, प्रोडक्ट वापस इन्वेंट्री के अंदर रीस्टॉक हो जाता है। और अगर प्रोडक्ट सेलेबल कंडीशन में नहीं है तो उसको अनफुलफिलेबल में अप्रोप्रिएट रिफंड के बाद आपको शिफ्ट किया जाता है, जिसके बाद आप रिमूवल क्रिएट करते हो। तो बेनिफिट्स के बाद मैं अब बात करना चाहता हूँ कि जो ज्यादातर सेलर मिस्टेक करते हैं। अमेज़न एफबीए कई लोगों के लिए पॉजिटिव नहीं साबित होता है। मैं उसका एक कॉमन मिस्टेक्स आपसे कुछ पॉइंट, जो हाईलाइटेड मिस्टेक्स है, सारा तो नहीं लेकिन कुछ हाईलाइटेड मिस्टेक है, मैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे बड़ा मिस्टेक है एफबीए में भेज प्रोडक्ट्स का कि विदाउट एनी रिसर्च, प्रोडक्ट रिसर्च, हम लोग प्रोडक्ट को एफबीए में भेज देते हैं। अब जैसे कि कोई सेलर है, आप सपोज कीजिए वो कुर्तीज या साड़ीज या प्लाजो या स्लीपर शूज, कुछ भी वट ओवर द कैटेगरी, वो अगर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उनकी इन्वेंट्री 100 है। अब वो रैंडम देखते हैं कि मेरे पास ज्यादा जो स्टॉक पड़ा हुआ है मैं उसको वेयर हाउस में भेज देता हूँ, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। के बदले अमेज़न में एक जितनी भी इन्वेंट्रीज है, अगर आप इसका एक रिपोर्ट निकालेंगे, एक बिजनेस रिपोर्ट आता है अमेज़न में, आप अगर आप अपना बिजनेस रिपोर्ट निकालते हैं, उस बिजनेस रिपोर्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं कि आपकी किस प्रोडक्ट की विजिबिलिटी कितनी है। आपके 1 मंथ का विजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस 1 मंथ में कौन से प्रोडक्ट को कितनी बार देखा गया है। उस विजिबिलिटी के बेसिस पे अगर आप प्रोडक्ट को टॉप 5 प्रोडक्ट या टॉप 10 प्रोडक्ट, इन शॉर्ट अपने डायमंड है हीरो एएसआईएल को अगर आप वेयर हाउस में बेचते हैं, तो डेफिनेटली आपका जो प्रोडक्ट वेयर हाउस में जाने के बाद, जिसकी विजिबिलिटी ऑलरेडी बढ़िया था वेयर हाउस में भेजने से पहले, अगर हम उन प्रोडक्ट्स को वेयर हाउस में भेजे तो आपका वेयर हाउस में प्रोडक्ट रुकेगा नहीं। मतलब भेजने के जस्ट बाद ही आप वहां पे सेल देखना स्टार्ट कर लेंगे और अच्छा सेल आना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे बड़ी जो मिस्टेक मैंने नोटिस किया है कि विदाउट एनी प्रोडक्ट रिसर्च लोग अपने प्रोडक्ट को वेयर हाउस में भेज देते हैं। अब दूसरा बड़ा मिस्टेक ये है कि कई लोग रिसर्च तो करते हैं लेकिन ये नहीं देखते कि वो प्रोडक्ट का रेंज क्या है। अब मैंने मेरे एक्सपीरियंस पे देखा है कि अगर किसी प्रोडक्ट की वैल्यू 500 से नीचे है तो मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप उसको एफबीए में कीजिए। या किसी का वेट ज्यादा है, प्रोडक्ट का वेट थोड़ा भारी है, 1 किलो से ऊपर का है या आधा किलो से ऊपर का है, तो वैसे प्रोडक्ट्स को, और रेट भी कम है प्रोडक्ट का, तो वैसे प्रोडक्ट को आप एफबीए में करने से बचिए। आप उन प्रोडक्ट्स को एफबीए में कीजिए जिसमें वेट हैंडलिंग चार्ज और ये सब चीज लगाने के बाद आपका थोड़ा मार्जिन बच रहा है। तो रॉन्ग प्रोडक्ट को वेयर हाउस में भेजना एक दूसरा बड़ा मिस्टेक मैंने देखा कि लोग
स्टॉक खाली करने के चक्कर में या बिना प्रोडक्ट का रेट कैलकुलेशन किए प्रोडक्ट को एफबीए में भेजते हैं, ये दूसरी बड़ी मिस्टेक है। इसकी जगह पे आपको करना क्या चाहिए, प्रोडक्ट को बाकायदा पहले उसकी प्राइसिंग कैलकुलेट कीजिए। प्राइसिंग को कैलकुलेट करने के बाद आप पोर्टल पे, अमेजोन के पोर्टल से भेजने से पहले ही आप ये चेक कर सकते हैं कि अगर इस प्रोडक्ट को एफबीए में भेजते हैं तो क्या प्रॉफिट मार्जिन आपके पास आएगा और किस तरीके का रेट उसमें रखना चाहिए, ये सब कुछ आप पहले से चेक कर सकते हो। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप पहले प्रोडक्ट को चेक कीजिए, प्राइसिंग पहले कैलकुलेट कर लीजिए, देन उसको आप प्रोडक्ट को एफबीए में रखें और मेक श्योर प्रोडक्ट वेट ना हो और प्राइस 500 से नीचे का नहीं हो। तो मैं उसके लिए सजेशन नहीं दूंगा। अगर प्रोडक्ट 500 से नीचे का है और वेट भी ज्यादा है तो आप वैसे प्रोडक्ट को एफबीए में भेजने से बचे। सपोज कीजिए मेरे स्टॉक में वो प्रोडक्ट 100 क्वांटिटी में था, मैंने 100 क्वांटिटी में भेज दिया वेयर हाउस में, और चूंकि वो उसका डिमांड अच्छा था, सेल भी होना स्टार्ट हो गया। बट आउट ऑफ स्टॉक होने के बाद मैंने कई बार देखा है कि वो सेलर बस उसको एक बार भेज के और दोबारा रिशिपमेंट नहीं कर रहे। सो इससे भी आपके आउट ऑफ स्टॉक रेट पे फर्क पड़ता है, मीन्स आपके ओवरऑल अकाउंट हेल्थ पे फर्क पड़ता है, आपकी विजिबिलिटी पे फर्क पड़ता है। अगर आपका प्रोडक्ट कोई भी आउट ऑफ स्टॉक होता है तो मेक श्योर वो टाइमली रीस्टॉक हो जाए। अगर रीस्टॉक होगा तो आपकी विजिबिलिटी के साथ साथ, बाई बॉक्स के साथ साथ आपका अकाउंट का परफॉर्मेंस जो है वो डेफिनेटली इंप्रूव करेगा और ओवरऑल आपके प्रोडक्ट्स की सेल में हेल्प करेगा। तो अगेन ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होता है तो टाइमली रीस्टॉक भी होना चाहिए। लो क्वालिटी स्कोर, अभी लो क्वालिटी स्कोर क्या है, अभी आप देखेंगे कि जब आप अपने इन्वेंट्री बनाते हैं, आपका प्रोडक्ट का जो टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, बुलेट पॉइंट्स है, ए प्लस कंटेंट है, ये सारी चीजें कैसी हो रखी हैं, ये बहुत मैटर करता है आपके प्रोडक्ट का विजिबिलिटी लाने के ऊपर में। अगर आप कोई से भी प्रोडक्ट को उठा के प्रोडक्ट को पिक किया और सीधा एफबीए कर दिया तो ये गलत है। आप पहले चेक कीजिए कि आपका एलक्यूएस स्कोर कितना है। मेरे अकॉर्डिंग एलक्यूएस स्कोर जो है वो 80% से अबव होना चाहिए। मतलब लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर जो है वो 80% से अबव होना चाहिए। मीन्स टाइटल एक फॉर्मेट में लिखा हुआ होना चाहिए, प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, डिटेल जो बुलेट पॉइंट है वो बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन बहुत बाकायदा अच्छे तरीके से लिखा हुआ होना चाहिए। और कोशिश करें कि अमेजोन का जो एल्गोरिदम है इन सब चीज़ों को लिखने का, इसको स्टाइल गाइड बोलते हैं। अगर आप अमेजोन के सर्च बॉक्स में जाके स्टाइल गाइड सर्च करेंगे तो आपको, जैसे कुर्ती है तो कुर्ती का स्टाइल गाइड क्या है उसको फॉलो करके आप लिस्टिंग बनाइए। अगर आपका एलक्यूएस स्कोर बहुत अच्छा है तो उस प्रोडक्ट का एफबीए में ऑर्डर आना बहुत इम्पैक्टफुल रहेगा, बहुत इजीली उस पर बाई बॉक्स आएगा और बहुत अच्छा विजिबिलिटी भी मिलेगा और ऑर्डर्स भी बहुत अच्छा आएगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एलक्यूएस स्कोर अच्छा होना चाहिए, उस प्रोडक्ट को आप एफबीए में शिफ्ट कीजिए। सो आगे जो मिस्टेक्स है, मैं जैसा बात कर रहा था कि अमेजोन एफबीए में एलक्यूएस स्कोर अच्छा होना चाहिए। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आज के टाइम पे डिटेल लिस्टिंग बहुत मैटर करता है। लाइक मतलब अगर आप ए प्लस लिस्टिंग करते हैं, स्टोर फ्रंट बनाते हैं, तो आपके प्रोडक्ट पे विजिबिलिटी बहुत अच्छा होगा। तो मेरा सजेशन है कि एटलीस्ट आप जिन प्रोडक्ट को एफबीए में भेज रहे हैं उनके ऊपर एटलीस्ट ए प्लस लिस्टिंग करवाएं। ए प्लस लिस्टिंग होना चाहिए, ए प्लस लिस्टिंग होनी चाहिए। स्टोर फ्रंट बनवाइए, स्टोर फ्रंट और ए प्लस लिस्टिंग वाले प्रोडक्ट को अगर आप एफबीए में भेजते हैं तो ये अगेन एक बहुत पॉजिटिव डिसीजन होगा आपका, जिससे आपके सेल्स लाने में अगेन यहाँ हेल्प। तो अमेजोन एफबीए में मैं आगे बात करना चाहता हूँ चार्जेस के ऊपर में। एफबीए में और इजी शिप में चार्जेस में बहुत डिफरेंस है। देखिए चार्जेस, एफबीए के अंदर में जो चार्जेस है वो ओवरऑल सारे पॉइंट्स को कंक्लूड करके चार्जेस दिखाया जाता है। सो ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है सेलर्स के लिए कि आप कोई भी प्रोडक्ट अगर एफबीए में बेचते हैं तो आपको, अगर आप पोर्टल पे जाएंगे इन्वेंट्री वाले पेज पे, तो आप देख पाएंगे कि वहां पे चार्जेस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखा रहता है कि अगर कोई प्रोडक्ट है XYZ, उसको आप 1000 रुपीज में सेल कर रहे हैं तो सारे चार्जेस डिडक्ट होने के बाद क्या अमाउंट आपके पास आ रहा है। सो उसमें कोई भी मतलब ड्रॉप नहीं होता है, जो चार्जेस आपको दिखेगा वही चार्जेस आपके पास पहुंचता भी है। तो चार्जेस में सबसे इंपॉर्टेंट चार्ज है पहला रेफरल फी। सबको पता है कि रेफरल फी लगता है, क्लोजिंग फी लगता है, लेकिन जो एफबीए का चार्ज है वो है वेट हैंडलिंग चार्ज। एक्चुअली इसको अगर आप इजी शिप में करते हैं तो इसको इजी शिप चार्ज बोल सकते हैं, शिपिंग चार्ज बोल सकते हैं, बट एफबीए में इसको हम लोग वेट हैंडलिंग चार्ज के तौर पे बोलते हैं। वेट हैंडलिंग चार्ज आपके प्रोडक्ट को डिलीवर करने का जो चार्ज है एफबीए में वो ऐड होता है, प्लस पैकेजिंग चार्ज। अभी पैकेजिंग 3 टाइप्स में, स्मॉल मीडियम लार्ज, 3 कैटेगरी के अलग अलग पैकेजिंग चार्ज है जो आपका एफबीए में लगता है। इसके बाद आपका जो चार्जेस है वेट हैंडलिंग का, पैकेजिंग का और स्टोरेज फी। स्टोरेज फी अमेजोन के वेयर हाउस का एक स्टोरेज का फी होता है। जैसे सपोज कीजिए आपका जो प्रोडक्ट यहाँ से वेयर हाउस में जाता है, उस प्रोडक्ट को वेयर हाउस में भेजने के बाद जो भी स्पेस वो एक्वायर कर रहा है वेयर हाउस में, उस स्पेस का स्क्वायर फीट के बेसिस पे कैलकुलेशन करता है अमेजोन। तो एक स्टोरेज फी भी आपको वहां पे लगता है। इन सब चार्जेस को मिला के अमेजोन का ओवरऑल एफबीए फीस बोलते हैं, एफबीए फीस लगता है। तो मेक श्योर कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट भेजे तो आपके जो इन्वेंट्री पेज है, इन्वेंट्री पेज पे जाके आप
रिवेन्यू कैलकुलेटर में जाके जरूर चेक कर लें कि ये सब चार्ज ऐड होने के बाद आपका नेट प्रॉफिट क्या बन रहा है।